नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लवण भास्कर चूर्ण के बारे में। लवण भास्कर चूर्ण को बनाने की विधि, उसकी प्रयोग मात्रा, कितना उसको सेवन करना होता है, उसके प्रयोग का समय, उसको कैसे या क्यों सेवन करना होता है। उसके बाद हम आते हैं उसके विशेष इंडिकेशन पर, जो हम महत्वपूर्ण तौर पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो किस तरह से हमें रोगों से लड़ने में मदद कर सकता है और वो किन किन चीज़ों में हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो सकता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि वो हमारे शरीर को अच्छा बनाने में हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो लवण भास्कर चूर्ण में 15 से 17 औषधियाँ यूज़ की जाती हैं। ऐसी कोई विशेष निर्माण विधि इसकी है नहीं जो इसको डिस्कस किया जाए। तो अभी हम सीधा बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ किन किन रोगों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका यूज़ आता है मंदाग्नि में। मंदाग्नि क्या होती है? मंदाग्नि माने हमारे जो पेट में या आमाशय में जठराग्नि प्रेजेंट होती है उसका मंद पड़ जाना, जो हमारे डाइजेशन को कमज़ोर कर देती है, पाचन को धीरे बना देती है और साथ ही साथ वो हमारे पाचन को देर से करती है। तो उसको तेज करने के लिए, मंदाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये सभी प्रकार के उदर रोगों में काम आता है। पेट की किसी भी समस्या में, मतलब 90% समस्याओं में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसी के साथ साथ ये गृहिणी रोग में यूज़ किया जाता है। अब गृहिणी रोग क्या होता है? गृहिणी रोग में क्या होता है कि जो हमारी गृहिणी होती है, ड्यूडेनम होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसमें सबसे पहले आमाशय के बाद खाना प्रवेश करता है, हमारा भोजन प्रवेश करता है, उसमें जो है शक्ति नहीं रहती या वो जो है एक तरह से शक्ति विहीन हो जाती है। तो उसमें हमें उसको हम मॉडर्न में जो कोरिलेट करते हैं वो IBS से करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। माने कुछ भी खाते ही समय आपको मल जाने की प्रवृत्ति या ऐसा लगता है कि मल को तुरंत ही बाहर आना है या इस तरह से हमारे पेट में हमें महसूस होता है, तो उसमें भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। अब आते हैं प्लीहा रोग पर। प्लीहा रोग क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली भी इसको हम कहते हैं। जो प्लीहा होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो हमारे जो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में कुछ एंजाइम बढ़ जाते हैं और उन सब चीज़ों में उसकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन होती नहीं है, तो हम परेशान रहते हैं और वो बढ़ता ही रहता है। तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों में पेट के रोगों में मुख्यतः इसको यूज़ किया जाता है। अब बहुत से लोग होते हैं जिनकी जो है वात अनुलोमन ना होने के कारण उनका पेट हमेशा फूला रहता है, आद्यमान की अवस्था बोलते हैं उसे हम, उसको भी ये ठीक करता है। वात अनुलोमन इसको बोला जाता है। तो ये क्या करता है, जितनी भी प्रकार की खराब वायु हमारे पेट में घूम रही है या गुल्म के रूप में हमें दर्द कर रही है, उस सबको गुदा मार्ग से बाहर निकालने का ये काम करता है। अब लवण भास्कर चूर्ण को यूज़ कैसे करना है? आप इसको हाफ टेबल स्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक आपको कितनी प्रॉब्लम है उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के 2 काल हैं। या तो आप इसको खाने के पश्चात यूज़ कर सकते हैं, सुबह खाने के पश्चात या दोपहर में खाने के पश्चात, या फिर रात को यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का एक और काम पीरियड होता है, काल होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे सपोज आप खाना खा रहे हैं और आप 4 रोटी खाने वाले हैं, तो आप 2 रोटी खाने के पश्चात इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद 2 रोटी खाएंगे, तो उसको हम समान काल बोलते हैं। उस समय जो हम औषधियों का सेवन करते हैं वो जो है हमारे बढ़िया से डाइजेस्ट होती है और अच्छी रहती है हमारे शरीर के लिए। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में हम जो है बहुत सारी अलग अलग, मतलब इस चूर्ण का हम बहुत सारा अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस की।